इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, जब ठाकुर का जन्म हुआ तब सोहर गाया जाता है अवधि में। वही पंक्तियां हैं, भैया पधारो पधारो, वही पंक्तियां हैं। आप देखिए भैया, ये चौपाइयां हैं। दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना जन्म सोनी हो। जाकर शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे, गृह आवा प्रभु सोई जन्म सोनी। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई, बजावहु बाजा जन्म सोनी हो। बजावहु बाजा जन्म सोनी हो, ललना कहा बुलाई, बजावहु बाजा जन्म सोनी हो, ललना बुलाई, बजावहु बाजा जन्म सोनी हो। चौपाइयों में लोकधुन आई, लेकिन भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। हमको आपको कोई हक नहीं वैदिक मंत्रों के आगे कुछ लगा दें, वैदिक मंत्रों के पीछे कुछ लगा दें। श्री रामचरितमानस जी की एक एक पंक्तियां क्या हैं? एहि मह रघुपति नाम उदारा, कैसा अति पावन पुराण श्रुति। श्री रामचरितमानस में कुछ गबड़ चौथ नहीं करना है, जैसे लिखा वैसे गाइए। ज्यादा कड़ा तो नहीं हो गया? माफ करिएगा, मेरा अपना भाव है। मैंने कभी इस उम्र तक चौपाइयों में कुछ गडम गड्ढे नहीं किया है। जैसे आप यहाँ सुनते वैसे सब जगह। इस बार थोड़ी कथा को मैंने हल्का सा क्लिष्ट किया है, कृपा है। और बताइए भैया, वहीं से बताएं, सुनाई पड़ेगा। काहे का कर्म करना पड़ेगा। हम आप गृहस्थी हैं बाबूजी, इतना सरल काम नहीं है। हम करें तो संभव है। हम लोग प्रतिदिन बैठे, आप कोई देखिए, भगवान नाम का कोई क्रम नहीं है। आप शुरू रहिए। हमारे मित्र ये कोई भजन नहीं करते, लेकिन सब भजन करते। कैसे? 3 घंटा ये लोग रामकथा में रहते हैं और 1 घंटा पूजा में, पाठ में अपना रहते हैं। कितने घंटा हो गया? 4 घंटा। महीने में हम लोग 2 कथा करते हैं। 18 चौके कितना हुआ? 18 चौक क्या बोल रहे हो? है 72 हुआ, 72 नहीं हुआ ना? अब 72 घंटे को आप 30 दिन में बांट लीजिए, कितना हुआ?
पक्का हो गया? ये दिनचर्या है अपने लोगों के भजन करने का। तो 2.5 घंटे नित्य यदि ये भजन करते रहें तो 20 साल में अपने आप 13 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। हम आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके एक ही उपाय है कि जितना समय मिले राम 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 जपे रहिए, लिखा पढ़ी छोड़ दीजिए। एक बार अंदाज लगाइए कि हम दिन भर में कितना कर सकते हैं। गद्दी पर बैठने के पहले 5 माला, गद्दी से उतरते 5 माला, सोने के पहले 5 माला, सोने के बाद उठते हुए 5 माला। ये क्रम यदि हमारा 50 माले का बन गया तो हमारी नाव पार इस जन्म में नहीं तो अगले में 13 पूरा हो जाएगा। ये बनाना पड़ेगा। लिखा पढ़ी में मत लगिए, जाप में लगिए। 5 लिखेंगे तो 50 जपेंगे। राम 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 राम। इतने में 10 लिख पाएंगे। और भजन का हिसाब नहीं रखना चाहिए। हिसाब जो रखता है वो व्यापारी होता है। व्यापारी एक ही काम करता है, बेचेगा कम लिखेगा ज्यादा। हिसाब में मत जुराया जाए। हिसाब लिखने वालों के लिए छोड़िए। आप तो बस रगड़े रहिए। राम 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 राम। एक औसत बनाया जाए कि हमारा आज 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ। हम आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कुछ अभी प्राप्त कर लेंगे, कुछ आगे। इसका भी एक विधान है। कुंडली में 12 स्थान होते हैं। 1-1 करोड़ जपने से 1-1 स्थान शुद्ध होता है। और 12 स्थान जब पूर्ण हो जाता है तब 13वें करोड़ को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे कटते नहीं हैं, तीनों कर्म भस्म होते हैं। फिर शरीर को रुग्णावस्था प्राप्त होती है। उसको समाप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना मत करिए, हे भगवान विपत्ति काटो। विपत्ति को स्वीकार करिए। क्यों? रोग आपको नहीं हुआ है, रोग शरीर को हुआ है। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आप नित्य शुद्ध बुद्ध हैं। तो आत्मा को बीमारी नहीं लगती है, बीमारी शरीर को लगती है। शरीर बीमारियों का घर है। खांसी भी होगी, पुड़िया भी होगी, और बुखार भी होगा, दर्द भी होगा, सब होता है। इससे जब बाहर निकलेंगे, 13 करोड़ जाप करते करते हम इससे बाहर निकलेंगे तो परिवार वालों से आपका चित्त अपने आप उपरति प्राप्त करेगा। फिर वो मनुष्य रूपा जी वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। भजन से होगा। और बताइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।